morning students. Once again you are most welcome at Tagore Children's Senior Secondary School, Surajgarh online classes. Myself Mr. Gajanan Sharma. Now today we are going to discuss about letters. Okay, हम लेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे. तो जैसा कि we have so far study so far that लेटर के अलग अलग पार्ट होते हैं, डिवाइडेड होता है. लेटर के पार्ट्स जो है डिवाइडेड होते हैं. पहला पार्ट होता है लेटर का आपका एड्रेस, जिसमें राइट एड्रेस प्लस उसके जस्ट नीचे आपको डेट लिखना पड़ता है. उसके बाद होता है आपका सैल्यूटेशन, अभिवादन. कोई भी अभिवादन करते हैं तो वो अभिवादन की भी अलग अलग. और उसके बाद होता है मेन पार्ट ऑफ लेटर. फिर कर्टियस एंडिंग, सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए और सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए. तो यहाँ नंबर 1, अगर आप किसी ब्लड रिलेशन, आप किसी अपने ब्लड के रिलेशन जो अपने रिश्तेदार हैं उनको लिख रहे हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सैल्यूटेशन में और क्या लिखना पड़ेगा इसमें. जैसे यहाँ आप ब्लड रिलेशन को लिख रहे हैं तो माय डियर मदर, फादर, ब्रदर. ओके. और आपको सब्सक्रिप्शन में क्या लिखना पड़ेगा. वहां सब्सक्रिप्शन में या तो आपको लिखना पड़ेगा योर अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली. ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन में लिखना पड़ेगा योर्स अफेक्शनेटली, और या तो योर्स अफेक्शनेटली, या फिर आपको लिखना पड़ेगा योर्स लविंग सन ऑब्लिक डॉटर, या ब्रदर, ऐसे. यानी आपको जो ब्लड रिलेशन में आप लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन में माय डियर मदर, फादर, ब्रदर, या कोई जैसे आप दोस्त को लिख रहे हो तो उसका नाम है. फिर सब्सक्रिप्शन में योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हो आप, या योर्स और योर्स लविंग सन, डॉटर, ब्रदर, जो भी आपका रिलेशन है वो आप लिख देंगे. फिर आप किसी मान लीजिए फ्रेंड्स को लिख रहे हैं. किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड्स को. तो नंबर 2 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो यहां आप सैल्यूटेशन में लिख सकते हैं माय डियर रमेश. जैसे मान लीजिए उसका नाम रमेश है. फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं माय डियर रमेश, और या आप लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड. ओके, ये आप सैल्यूटेशन में दे सकते हैं. आप उसमें सब्सक्रिप्शन में क्या देंगे योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, या आपका योर सिंसियरली या और योर ट्रूली. सिंसियरली या योर ट्रूली. ठीक है, ये आप दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन में, ये दे सकते हैं योर्स ट्रूली. अब नेक्स्ट अपना, अगर आप किसी ऑफिसर को, ऑफिसर्स और स्ट्रेंजर्स को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? ऑफिसर्स या स्ट्रेंजर्स को लिख रहे हैं, तो आप यहां सैल्यूटेशन में लिखिए सर या मैडम. ठीक है, सर या मैडम लिखेंगे. फिर सब्सक्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली. ये हो गया आपका ऑफिसर्स या स्ट्रेंजर को लिखने. अब आप लिख रहे हैं मान लीजिए
अब आप लिख रहे हैं प्रिंसिपल्स या हेडमास्टर्स, इनको भी आप सैल्यूटेशन में क्या कर सकते हैं, करना है आपको सर या मैडम, और यहां योर्स फेथफुली और योर्स ओबीडिएंट। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं आपके यहां करके देख लीजिए, फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शंस। जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हमारे पास हम सब्सक्रिप्शन और ये सैल्यूटेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि सैल्यूटेशन भी हाफ मार्क का है और सब्सक्रिप्शन भी इसके मार्क डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ अगर ब्लड रिलेशन, यू हैव ब्लड रिलेशन, यू आर गोइंग टू राइट ए लेटर टू योर ब्लड रिलेटिव, देन यू सैल्यूट हिम लाइक माय डियर मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर है, और फिर सब्सक्रिप्शन क्या दोगे, योर्स अफेक्शनेटली और योर्स लविंग सन, डॉटर, ब्रदर, नाइस नेफ्यू एटसेट्रा। इसी तरह से इफ यू आर गोइंग टू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, देन यू शुड, तब आप क्या करोगे सैल्यूटेशन में माय डियर गणेश या माय डियर फ्रेंड, ओके। और सब्सक्रिप्शन क्या दोगे, योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली। फिर अगर आप किसी ऑफिसर्स, ये ऑफिशियल लेटर में जैसे आप ऑफिसर्स को लिखते हैं तो वहां आप सर और मैडम, वहां माई वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माई वर्ड का यूज का मतलब होता है आपका निजी, और जो अधिकारी होते हैं वो पब्लिकली होते हैं, निजी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑफिसर्स या स्ट्रेंजर्स, आप किसी अनजान को लेटर लिख रहे हो तो सर या मैडम और फिर योर्स फेथफुली, ओके। देन आप फिर एप्लीकेशन टाइप लेटर लिखते हो प्रिंसिपल्स को, हेडमास्टर्स को या किसी टीचर्स को, अपनी क्लास टीचर को, तो वहां लिखेंगे सर या मैडम और योर्स फेथफुली और योर्स ओबीडियंट। तो ये कुछ चीजें हमने देखी यहाँ लिखने में कि किस तरह से हम एक लेटर जो है उसका परफॉर्मा देखा, हमने एक लेटर का फॉर्मेट देखा। अभी तक मैंने कल आपको लेटर के ऊपर का जो एड्रेस लिख के बताया, सैल्यूटेशन बताया, फिर उसकी मेन पार्ट ऑफ द लेटर उसको मैंने 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके बताया आपको। जो फर्स्ट पार्ट है आपका जो अभिवादन का होता है, उसमें मैंने आपको फिक्स कुछ बातें लिखवाई कि आई एम वेल है, आई रिसीव योर लेटर टुडे और यस्टरडे, आई रेड इट, मैंने इसे पढ़ा, आई एम वेल है, यानी शुरुआती आप इंट्रोडक्टरी उसमें देंगे तो आप अपने बारे में कुछ अच्छी बातें हैं जो वो बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर सेकंड पैराग्राफ चेंज करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपको एग्जाम के पेपर में, और क्वेश्चन में सारी बातें पूछी जाएंगी आपको कि आपको किस विषय में लेटर लिखना है। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए होंगे, यूजिंग दीज पॉइंट्स, आप उन पॉइंट्स को यूज करते हुए उस लेटर का जो मेन पार्ट है, बॉडी है, वो फिर आप लिखेंगे। फिर नीचे आपका ये कर्टियस एंडिंग या कर्टियस लीव टेक, वो पार्ट करेंगे। अब नाउ आई एम गोइंग टू, यहां पर मैं आपको एक गोइंग टू एन एग्जाम्पल ऑफ ए लेटर, एक लेटर का क्वेश्चन लिख करके, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले वो क्वेश्चन को समझो और उसके बाद उस लेटर को राइट करना चालू करो। तो कैसे, मैं आपको एक ये बताता हूं। देखिए अब ये आपका एक, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको वो सारी चीजें दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखना है, ओके। ये क्वेश्चन है, यू आर अंकित, आप अंकित हैं, लिविंग इन जयपुर, आप जयपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं,
जयपुर में रहते हैं, ठीक है। तो जयपुर में रहते हैं तो सबसे पहली बात, आप जब एड्रेस मेंटेन करोगे तो जयपुर का कोई भी एड्रेस जिसमें फुल एड्रेस नहीं दिया तो आप कोई भी एड्रेस, काल्पनिक इमेजिनरी एड्रेस दे दें, ओके। फिर योर फ्रेंड अनिल हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड हिज यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। योर फ्रेंड अनिल हैज इनवाइटेड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको लेटर का जो क्वेश्चन आएगा उसकी लैंग्वेज पर पूरी लैंग्वेज समझनी है आपको कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं लगेगा पूछ क्या रहा है तब तक आप उसको सही नहीं लिख पाओगे। तो यहां सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको ये पूछा गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो लास्ट वर्ड क्या आना चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा किया है, आ है, ई है, ए है। तो इनवाइटेड माने आमंत्रित करना। आपके मित्र अनिल ने आपको आमंत्रित किया है, किसके लिए, टू अटेंड। टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इनफाइनाइटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, इनफाइनाइटिव वर्ब होती है, जिसका हिंदी में ट्रांसलेट करते समय वाक्य में अंत में क्या आना चाहिए, ना, ने, नी। तो टू अटेंड मानी आपको अटेंड करने के लिए उस फंक्शन में हिज यंगेस्ट बर्थडे पार्टी, अपने छोटे भाई के जन्मदिन की पार्टी पर आपको आमंत्रित करने के लिए, आपको आमंत्रित, उसमें शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित किया है। राइट लेटर टू हिम। अब आपको किसको लेटर लिखना, देखो आपको सैल्यूट किसको करना है, आपका मित्र। कौन इनवाइट कर रहा है आपको, आपका फ्रेंड अनिल। तो आपको किसको करना है सैल्यूट, अनिल को। राइट लेटर टू हिम एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी। क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट क्या है, आई एम गोइंग, ये जो है ना सब्जेक्ट आपका ये है कि राइट ए लेटर टू हिम एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। उसको अपनी इस फंक्शन में, इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होने की असमर्थता एक्सप्रेस करते हुए, जताते हुए एक पत्र लिखो। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप निम्नलिखित पॉइंट्स को काम में ले सकते हैं। तो एट फर्स्ट कंप्लीटली आप स्टडी, रीड द क्वेश्चन एंड इट्स लैंग्वेज। फिर इसको ये देखो किसको लिखना है, क्योंकि यहां पर दो चीज, यू आर अंकित, तो अंकित तो आप लिखने वाले हो। किसको लिख रहे हो, योर फ्रेंड अनिल। किसको लिख रहे हो आप, योर फ्रेंड अनिल। अनिल को लिखना है आपको। किस विषय पर लिखना है कि अनिल के छोटे भाई की बर्थडे पार्टी है, उसने आपको आमंत्रित किया है, इनवाइटेड किया है, बट आप इनेबल है जाने में। तो अपनी इनेबिलिटी एक्सप्रेस करते हुए उसको आपको लेटर लिखना है। लेटर भी इस तरह से लिखना कि वो नाराज भी नहीं हो और आपका काम भी बन जाए। अब यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए गए, तो पॉइंट्स क्या क्या है, देखो पहला पॉइंट, योर एनुअल एग्जाम्स आर एट हैंड। आप पहले तो लिख देंगे, जो शुरुआती जो मैंने पैराग्राफ बनाया वो अभी बताऊंगा मैं आपको लिख के, और फिर जो मेन बॉडी पार्ट ऑफ लेटर होता है उसमें इन पॉइंट्स को आप काम में लोगे। तो यहाँ क्या है, इसमें क्या है, योर एनुअल एग्जाम्स आर एट हैंड। आपकी इनेबिलिटी का एक उसने ये रीजन दिया है कि हमारी आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हो बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। सेकेंड उसका रीजन क्या है, इज ए लॉन्ग वे टू गो टू अटेंड द फंक्शन, यानी इस उत्सव में शामिल होने के लिए, जाने के लिए रास्ता भी बहुत लंबा है। थर्ड दिया है इसमें, योर मदर टू इज नॉट कीपिंग वे, आपकी माँ भी स्वस्थ नहीं रहती है। तो वहां भी आपको घर पर आदमी किसी का होना जरूरी है, मस्ट है। और फादर का कारण है इसमें, योर फादर मोस्टली रिमेन्स आउट ऑफ स्टेशन, आपके पिताजी भी अक्सर घर से बाहर रहते हैं। और सेंड योर गुड विशेस, अपनी शुभकामनाएं उन्हें भेजिए। तो देखो इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके पॉइंट्स दिए गए हैं उनको समझो, और फिर आप लेटर को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे लेटर, देखो हम यहां पर सबसे पहले हम बाईं तरफ क्या लिखेंगे, एड्रेस। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले बाईं तरफ लिखेंगे हम एड्रेस। एड्रेस को लिखने के लिए जयपुर दिया है तो जयपुर का हम लिखेंगे कि भाई जयपुर
में कौन सा है। देखिए अब हम लिखेंगे आपका एड्रेस। तो एड्रेस सबसे पहले मकान नंबर, मकान नंबर में 115 आपका वर्मा सदन, नियर न्यू बस स्टैंड, जयपुर। एड्रेस में हमें किन किन चीजों के लिए अवेयर रहना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एड्रेस में हम जितने भी वर्ड्स काम में लेते हैं उनका ईच वर्ड शुड हैव फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ ईच वर्ड। जैसे वर्मा का V कैपिटल, सदन का S कैपिटल, नियर का N कैपिटल, न्यू का N कैपिटल, बस का B कैपिटल, स्टैंड का S कैपिटल। ये होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ ईच वर्ड्स। ओके, ये हो गया। फिर डेट, डेट सबसे पहले डेट 30th मई 2020। ओके, ये आपका एड्रेस है। फिर सेकंड आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आप किसको लिख रहे हैं? अपने मित्र को, अनिल को। तो माय डियर अनिल या माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो आप। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इन पैराग्राफ्स द बॉडी ऑफ लेटर। लेटर की इस बॉडी को हम 3 पैराग्राफ में बांट रहे हैं। पहला पैराग्राफ आप क्या करेंगे कि आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे एंड read it. I am well here and hope the same for you. ओके, अब इस लेटर का सब्जेक्ट मान लो चाहे या कुछ भी, इस लेटर में आप क्या लिखने जा रहे हो, क्या बताने जा रहे हो? आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस लेटर अबाउट के बाद आपको एक बार फिर से क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्या लिखा है? ये राइट लेटर टू हिम एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। तो आप किसके बारे में? योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। अब यहां पर लिखा है, क्वेश्चन है योर इनएबिलिटी, तो यहां पर आप पढ़ने वाले हैं, और जब पढ़ने वाले होते हैं तो सेकंड पर्सन होते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को हम बदल के यहाँ लिख रहे हैं, तो लिखने वाले हो गए तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन हो गए तो योर सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म, तो आप फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म लिखोगे माई। तो अबाउट माई इनएबिलिटी टू अटेंड योर younger brothers birthday party। ओके, आपने यहां ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण लिखेंगे हम। कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कारण में क्या लिखेंगे? फिर ये मेन भाग आ गया इसका। आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट योर younger brothers
party is on 5th June 2020 at Taj Hotel. ओके, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके छोटे भाई की बर्थडे पार्टी 5 जून को है ताज होटल में है। आई वांटेड टू अटेंड दिस फंक्शन। मैं इस उत्सव में शामिल होना चाहता था, बट due to following reasons I can't attend this function. यहां पर चलेगा है, बट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस आई कांट अटेंड दिस फंक्शन। अब देखो यहां पर लिखने की तो हम बहुत और भी कुछ लिख सकते हैं, और भी ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके जो वर्ड लिमिट होती है उस वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए जो मेन चीज है वो छूटे नहीं और ओवर कुछ लिखा नहीं जाए। यहां पर हम और भी बहुत सारी बातें लिख सकते थे, लेकिन फिर ओवर हो जाता है, इसलिए मेन जो चीज है वो नहीं छूटनी चाहिए। यहां पर ये पहले असमर्थ था जताने के लिए उसने बता दिया कि भाई मैं आने में असमर्थ हूं, फिर अपनी खुशी भी जताई है और कारण बता रहा है। अब कारण में देखिए रीजन में पहला रीजन आपको इसमें दिया है, योर एनुअल एग्जाम आर एट हैंड, आपकी वार्षिक परीक्षाएं नजदीक है। तो आप यहां योर की जगह क्या लिखेंगे, माई। तो क्या लिखेंगे, एज यू नो that my annual exams are at hand. अब इस पॉइंट में आप 2 सेंटेंस और भी लिख सकते हो, लेकिन वो ओवर हो जाएगा फिर, कि आप लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए ये एज यू नो, आप जानते हैं कि दैट माय एनुअल एग्जाम्स आर एट हैंड एंड आई एम वीक इन स्टडी, और मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, सो इट इज मस्ट टू स्टडी मस्ट टाइम, इसलिए आवश्यक है कि मैं और अधिक समय पढ़ूं। तो यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन वो और ज्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिमिट में रहते हुए इस लेटर को कंप्लीट करेंगे। सेकंड आपका, इट इज ए लॉन्ग वे टू गो टू अटेंड द फंक्शन। तो यह आप ऐसा कैसे लिख देंगे, आर एट हैंड एंड it is a long way to go to attend the function. Go to attend the function. Go to attend the function. Okay. अब यहां पर थोड़ा सा बोर्ड पे और हो गया, इसलिए मेरे को इरेज करना पड़ेगा। ऊपर लिखता हूँ, ये आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो एक बार देख लो, फिर मैं यहाँ से इरेज करूंगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब यहाँ से मैं एक बार इरेज करता हूँ एड्रेस वगैरह। तो इसमें दूसरा पॉइंट काम में ले लिया, 2 पॉइंट काम में ले लिए एप्लीकेशन के, कि एज यू नो माय एनुअल एग्जाम्स आर एट हैंड एंड इट इज ए लॉन्ग वे टू गो टू अटेंड द फंक्शन। थर्ड है, योर मदर टू इज नॉट कीपिंग वेल, आपकी माँ भी स्वस्थ नहीं रहती। तो आप लिखेंगे कि
माई मदर, योर की जगह क्या कर देंगे आप, माई मदर टू इज नॉट कीपिंग वेल इन दीज डेज। आपने लिखा कि इन दिनों मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। लिमिट से बाहर नहीं जाना, लिमिट ओवर नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ और सेंटेंस नहीं लिख सकते। अदरवाइज आप 3 सेंटेंस और भी लिख सकते हो कि एज यू नो माई मदर इज ए हार्ट पेशेंट एंड इट इज मस्ट टू हैव एनी पर्सन 24 आवर्स एट हर। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि उसकी देखभाल के लिए और भी 24 घंटे आदमी चाहिए, लेकिन हम ये मैटर ओवर हो जाएगा इसलिए लिखेंगे नहीं। देन फोर्थ आपका है पॉइंट, योर फादर मोस्टली रिमेन्स आउट ऑफ स्टेशन एंड आप लिखिए एंड माई फादर also remains and my father mostly remains out of station due to his business मेरे पिताजी भी अक्सर अपने व्यवसाय या व्यापार के लिए घर से बाहर रहते हैं। फिर लास्ट में इसने दिया है सेंड योर गुड विशेस, सेंड योर गुड विशेस। तो आप क्या करेंगे कि एक बार फिर इनको लिखेंगे कि मेरी गुड विशेस, वंस अगेन आई सेंड माई गुड विशेस। फिर क्या लिखेंगे, प्लीज डोंट माइंड once again I send my good wishes। प्लीज डोंट माइंड, नाराज मत होना, मैं एक बार फिर पुनः मेरी शुभकामनाएं भेजता हूं। गॉड ब्लेस यू। भगवान उनको, ठीक है। फिर आपका लिखेंगे आप सब्सक्रिप्शन और कर्टिस एंडिंग। प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी and love to feel। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम और पिंटू को मेरा स्नेह। योर्स लविंग फ्रेंड। कौन है आप, अंकित, अंकित। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर। इस तरह से एक लेटर को हम ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर है, फैमिली लेटर है। इसमें वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। यही वर्ड लिमिट होती है, उसको थोड़ा सा सेट करके अपने को लिखना पड़ता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल जॉइन माई इंग्लिश क्लास।